अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है वो वीकेंड से स्टार्ट हो रहा है। आज सैटरडे था और ये सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज मैं एक नहीं दो पराठे बना रही थी क्योंकि वीकेंड था, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटी को भी पराठा बना दूँ। वैसे तो वो अमूमन पराठा नहीं खाती है, वीकडेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, लेकिन वीकेंड पे मेरी भी कोशिश होती है कि चले मैं उसको पराठा बना दूँ। और अपनी बेटी का पराठा हमेशा मैं स्क्वायर शेप में बनाती हूँ, राउंड शेप में नहीं बनाती हूँ। और इसकी वजह यही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के पास हमेशा से एक स्वीट सी मेमोरी रहे कि जब वो छोटी थी तो उसकी मामा हमेशा उसको स्क्वायर शेप पराठा बना के दिया करती थी। बचपन की बातें हमेशा याद रहती हैं। आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास अपने बचपन की बहुत प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ होंगी, अपने बहन भाइयों की, पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की। तो उनको याद करके हम खुश होते हैं। तो बस यही वजह है कि मैं हमेशा उसके लिए स्क्वायर पराठा बनाती हूँ। यहाँ पे मैं पराठे को शेप दे रही थी। बस स्क्वायर शेप देने के बाद मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। और साथ वो कह रही थी कि उसको फ्राई एग खाना है, तो मैंने एग्स भी रेडी कर लिए थे, साथ साथ चाय भी रखी हुई थी। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल घी के बजाय देसी घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करूँ। मैं ऑलपर्स का देसी घी यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। ना इसका टेस्ट में कोई फ़र्क है और ना ही इसमें कोई स्मेल है। तो आजकल बस मेरी कोशिश है कि मैं देसी घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया करूँ। और बस यहाँ पे मैंने पराठे को बेल कर तवे पे डाल दिया है। और साथ साथ बस अब मैं रोलिंग पिन और जो आटे वाला बॉक्स है इसको भी क्लीन करके नीचे ओवन में रख दूँगी। काम के साथ साथ क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है। अगर आप साथ साथ सफाई करते रहेंगे ना सारी चीज़ों की, तो आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि इकट्ठा सारा मैस आपके सामने नहीं आ जाता, जिसको देख के आपको घबराहट स्टार्ट हो जाती है कि अब हम ये इस काम को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश किया करें कि जो काम साथ साथ आप कर रहे हैं उसके साथ साथ, अगर गन भी पड़ जाता है, सबसे पड़ जाता है, लेकिन साथ साथ आप उसकी क्लीनिंग भी किया करें। और बस यहाँ पे नाश्ता भी रेडी हो गया था और मैं अपने हस्बैंड और बेटी को बुला रही थी कि वो आके नाश्ता कर लें। और इसके बाद मुझे घर के कुछ ज़रूरी काम करने थे। और फिर सैटरडे था, वीकेंड था, तो मेरी बेटी को अपनी नानों के घर जाना था। मेरी बेटी को शौक़ होता है कि वीकेंड वो अपनी नानों के घर स्पेंड करे। और बस साथ में उसका होमवर्क भी ले गई थी, क्योंकि फ्राइडे को मैं अपनी बेटी को बिल्कुल होमवर्क नहीं करवाती हूँ, कोई काम नहीं करवाती हूँ, वो उसका रेस्ट डे होता है। और सारा जो काम होता है वो मैं डिवाइड कर लेती हूँ सैटरडेज़ और संडेज़ पे, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको काम करवाती हूँ उसका। और बस अपने इन्हीं सब कामों से फ्री होने के बाद हम अपनी अम्मी की तरफ चले गए थे। और वहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो पिज़्ज़े की तैयारी कर रही थी। आज मेरी अम्मी पिज़्ज़ा बना रही थी। तो बस अम्मी के घर का यही मज़ा होता है। जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो अम्मी ने मुझे चाय बना के दी, साथ में मुझे पिज़्ज़ा दिया। और पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। इसकी डो बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, लेकिन बहुत मज़े का था। और बस खाने पीने से फ्री होने के बाद मैं अपनी बेटी का होमवर्क भी साथ लेके गई हुई थी, और थोड़ा सा होमवर्क मैंने उसको वहाँ पे कंप्लीट करवाया। और बस थोड़ी देर मैं अपनी अम्मी की तरफ बैठी और वहाँ से फिर मैं अपने घर आ गई। और यहाँ पे ये संडे था, ये नेक्स्ट डे है। और यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद मेरी बेटी अपना होमवर्क कर रही थी और मैं उसका टेबल देख रही थी कि ये काफ़ी गंदा हो गया हुआ है। तो मैं अभी होमवर्क से ये फ्री हो जाए तो मैं इस टेबल को वॉश करती हूँ। तो बस इस टेबल को फिर मैंने वॉश किया तो ये तो बिल्कुल न्यू हो गया। और मेरी बेटी भी बहुत खुश हो रही थी कि मामा आपने तो इसको बिल्कुल न्यू कर दिया है। और ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट सा टेबल है, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। और इसके साइड्स पे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिससे बच्चे अपनी स्टेशनरी, बुक्स वगैरह इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने हनी नट ट्रैकल्स बनाए थे। तो इसके लिए मैंने 60 ग्राम्स बटर ले लिया था और इसके अंदर मैंने 7 टेबल स्पून हनी ऐड कर लिया है। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सबको मज़ा आया था इसका। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
7 टेबलस्पून हनी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून वाइट शुगर ऐड कर ली है। और अब मैं इसको कुक होने के लिए चूल्हे पे रख दूंगी। आपने इसको बहुत अच्छे से कुक करना है और इतना कुक करना है कि ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैंने 3 कप्स जो है वो कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर लिए हैं। साथ ही मैं इसके अंदर नट्स ऐड कर लूँगी। नट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर आलमंड्स और वॉलनट्स को क्रश करके ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हमारा हनी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और कॉर्नफ्लेक्स के अंदर इस मिक्सचर को पोर कर देंगे। अब हमने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मिक्सचर कॉर्नफ्लेक्स के साथ अच्छे से लग जाए और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैंने पेस्ट्री कवर्स ले लिए हैं। ये पेस्ट्री कवर्स थोड़े स्मॉल साइज़ के मैंने लिए हैं। जो कपकेक का साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो मैंने इसमें नहीं लिए, ये थोड़े से स्मॉल साइज़ के हैं। अब मैं इस मिक्सचर को इन पेस्ट्री कवर्स के अंदर फिल कर लूँगी। तमाम पेस्ट्री कवर्स को मैंने इस मिक्सचर के साथ फिल कर लिया है। अब मैं इसको 12 मिनट्स के लिए अवन में बेक होने के लिए रख दूँगी। याद रखें कि आपने अवन को पहले से प्री हीट कर लेना है। अवन से निकालने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने इस रेसिपी को एंजॉय करना है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।